गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड्स में। स्टार्ट। पुस्तक द्वारा हमें ज्ञान, अनुभव और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखने का सुअवसर मिलता है। विराम। इनकी सहायता से हम प्राचीन धर्म, विज्ञान, तकनीक, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य आदि के बारे में जान सकते हैं। विराम। इनका संसार बड़ा रोचक, मोहक और ज्ञानवर्धक है। विराम। जिंदगी पट्टी पूजन से शुरू होती है और पूरी जीवन यात्रा में पुस्तकें हमारा पाथेय बनी रहती है। विराम। नेक्स्ट। ये मनुष्य के जीवन की दिशा निर्धारित कर देते हैं। विराम। पुस्तकें ज्ञान का कोश है और अनुभव जनित ज्ञान का भंडार है। विराम। ये जहाँ तहाँ दुकानों, पुस्तकालयों, पुस्तक मेलों आदि में अपने सुंदर सजावटी तरीके से सजती है। विराम। कुछ स्थानों पर लोकार्पित और विमोचित होती है। लेखकों से संवाद होता है। विराम। पुस्तकें देखी जाने के साथ साथ खरीदी जाकर पुस्तकालयों और पुस्तक प्रेमियों के घरों से विराजती है। विराम। नेक्स्ट। कुछ यदा कदा बाँच ली जाती है, कुछ के पन्ने पलट लिए जाते हैं, कुछ की अनुक्रमणिका देखकर ही पुस्तक का जायजा ले लिया जाता है। विराम। कुछ ज़रूरत पड़ने पर संदर्भ के लिए संभाल कर रख दी जाती है और कुछ को सजाकर रख दिया जाता है। विराम। व्यक्तिगत पुस्तकालयों में कुछ पुस्तकों का भाग्य इतना बुलंद होता है कि उन्हें कई बार अक्षर अक्षर पढ़ लिया जाता है। विराम। नेक्स्ट। पुस्तक प्रेमी कई तरह के होते हैं। विराम। उनमें एक विद्यार्थी है जिनके लिए यह एक अनिवार्य अभ्यास हो जाता है। विराम। ये लोग प्रायः अध्ययन और पढ़ाई में रुचि रखते हैं और पुस्तकों के माध्यम से अपनी ज्ञान और सूक्ष्म विचारधारा को बढ़ाना पसंद करते हैं। विराम। दूसरे होते हैं साहित्य प्रेमी। विराम। ये लोग साहित्यिक उत्पादों के प्रेमी होते हैं, जैसे कि कहानियाँ, कविताएं, नाटक आदि। विराम। नेक्स्ट। वे अपनी बुद्धि, समझ और भावुकता के अंतर्गत साहित्य को समझते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। विराम। तीसरे होते हैं इतिहास प्रेमी। विराम। ये लोग इतिहास और संस्कृति से जुड़ी पुस्तकों के प्रेमी होते हैं। विराम। वे उनका अध्ययन करते हैं और उनके माध्यम से अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं। विराम। चौथे होते हैं विज्ञान प्रेमी। विराम। ये लोग वैज्ञानिक उत्पादों, अनुसंधान और नवीनतम विकासों से जुड़ी पुस्तकों के प्रेमी होते हैं। विराम। नेक्स्ट। वे उन्हें अध्ययन करते हैं और उनसे नए विचारों का निर्माण करते हैं। विराम। इसके अलावा धार्मिक किताबों के प्रेमी धर्म से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। विराम। पुस्तक प्रेमियों के वर्ग अनंत है। विराम।
लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनमें एक को खरीदने का और अलमारी में सजाने का बड़ा भारी शौक होता है विराम। कुछ तो बैठक में ही उन्हें सजा देते हैं और शोभा बना देते हैं कि मेल मिलाप के लिए आने वालों पर उनका अच्छा असर पड़े कि अमुक बेहद पढ़ाकू है विराम। नेक्स्ट। कुछ लोग पुस्तकों के इतने प्रेमी होते हैं जो पुस्तकों का अक्षर अक्षर जब तक नहीं पढ़ लेते बेचैन रहते हैं विराम। कुछ पढ़कर समझने और उनका जीवन में प्रयोग करने के पक्षधर है तो कुछ दूसरों को बाँच कर सुनाते रहते हैं और कुछ पुस्तकों से पाठ रटकर परीक्षा में लिख आते हैं, परीक्षा पास कर लेते हैं और बाद में सब भुला दिया जाता है विराम। कुछ पाठक हैं तो कुछ पाठकों की सुविधा, रुचि और अपने अनुभवों का पिटारा सब तक पहुंचाने के लिए लगातार खुद को लिख लिख कर अभिव्यक्त करते रहते हैं विराम। नेक्स्ट। पुस्तकें हमें इस रूप में जीवन जीने का मार्ग दिखाती है कि सही गलत का बोध कराती है, अद्यतन सूचना से लैस करती है विराम। ये लेखकों के संचित अनुभवों का भंडार है विराम। ये केवल शब्दों की बाजीगरी या जादूगरी ही नहीं है विराम। कितना कितना सोचा समझा जाता है तब जाकर शब्द वाक्य में, वाक्य अनुच्छेद में, अनुच्छेद पृष्ठों में, पृष्ठ अध्यायों में बदल कर पुस्तक रूप में सजते हैं विराम। नेक्स्ट। समय बदला, पुस्तकें भी डिजिटल हो गई विराम। अब वह पीडीएफ के रूप में मोबाइल में समा गई है विराम। अब मोबाइल में ही पढ़ देते हैं विराम। रूप आकार बदलने से कुछ नहीं होता है विराम। अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि पुस्तक संस्कृति बची और बनी रहनी चाहिए विराम। स्टॉप।